we in 2013 we have a joint venture with Baba Ramdev and started this cattle Sorry, feed. एक मिनट हाँ ये विदित भाई जे इज इन द वेटिंग तो उसको ऐड करेंगे Yes, sir. Just a minute. कट हो गया नहीं उससे का मेरा फोन आ गया ना नॉर्मल इसीलिए Sir, there is no one in the waiting area. Please tell them to join. 1 second. Sorry, just give us 1 minute. Okay, sir. Okay. 1 second, yeah. He's trying. ये सेकंड वाले में आ जाए यार. Sorry, I was also. Yep. Sorry, just 1 minute. He was trying to dial into the old one. Okay, sir. Jaswati, why don't you start? Sorry, apologies. Hello. Yeah. Over to you, sir. Sorry. Actually, in 2013, we started this cattle feed business with Patanjali Baba Ramdev. They are also into this. So for North India, for Punjab, Haryana, Himachal, and Jammu Kashmir, we were their only vendor for this. And in 2013, we started with a very small unit that was very less than semi-automatic, you can say. वो प्लांट सेमी ऑटोमेटिक भी नहीं था जब हमने स्टार्ट किया. 2013 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. इसमें देन 2015 में हमने ये प्लांट अपग्रेड किया. हमने सेमी ऑटोमेटिक प्लांट में शिफ्ट हुए जी. जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ती है. एक्चुअली क्या है कि कैटल फीड क्या है कि कैटल फीड की जैसे ह्यूमंस को खाना राशन की जरूरत है वैसे कैटल को उनके लिए राशन है जी. कैटल फीड जो है हम बना रहे हैं जी. Right. 2020 कोविड के टाइम में जैसे खाने की एकदम से लोगों ने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था वैसे ही कैटल्स के लिए फीड भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था स्टोरेज करना. तो एकदम से स्पाइक हो गई थी डिमांड. तो 20 में ऑटोमेटिक प्लांट इसमें इंस्टॉल किया जी कंपनी में. तो दैट प्लांट 100% फुली ऑटोमेटिक. और मीनवाइल फ्रॉम 2000 हमारे साथ और क्लाइंट्स भी जुड़ते रहे. इन 2019 हमारे साथ पारस ब्रांड है. ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस ब्रांड है. और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सखी महिला कोऑपरेटिव्स हैं जो मार्केट से दूध इकट्ठा करती हैं. ये मदर डेयरी का ही पार्ट है जी ये सारे ना जी. तो 2020 हमारा इफको कंपनी है जी इंडिया की लार्जेस्ट. इसमें आप समझिए जो आपका वो होता है ना जी किसानों का जो कोऑपरेटिव है उसमें वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्लेयर है जी इफको. तो 2020 इफको के साथ टाई अप हो गया जी. के लिए फिर हमने ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट लगा लिया जी. तो ऐसे जैसे हम ये कैटल फीड में चल रहे थे तो कैटल फीड में वॉल्यूम्स तो आ रहे थे बट बॉटम लाइन बहुत कम आ रही थी जी हमारी. सो इन 2023 वी स्टार्टेड विद द सप्लीमेंट बिजनेस. ह्यूमंस के लिए विटामिन मिनरल सारे सप्लीमेंट्स मैंडेटरी होते हैं. तो कैटल के लिए भी क्या है कि कैटल के लिए सप्लीमेंट्स काफ़ी चाहिए जैसे कैल्शियम मिनरल मिक्सचर विटामिन इनका उनकी बॉडी को लिए भी रिक्वायर्ड है. तो इन 2022-23 वी स्टार्टेड विद द सप्लीमेंट बिजनेस. तो अभी हम इस टाइम दोनों डिवीजन पे काम कर रहे हैं. फीड पे भी कर रहे हैं सप्लीमेंट पे भी कर रहे हैं. इन दिस ईयर 2024 आफ्टर मार्च इन अप्रैल हमने खुद का अपना ब्रांड लॉन्च किया जी इसमें ना जी. बिकॉज हमें काफी एक्सपीरियंस हो गया और काफी एक्चुअली क्या है थर्ड पार्टी पे ज्यादा डिपेंडेंसी ना रहे इसके लिए हमने अपना स्टार्ट कर लिया जी. इन द फर्स्ट in the April month, we have achieved good numbers and good dealer distributor network as well. We are now a dealer distributor network.
हम्म तो इसमें एक्चुअली स्कोप की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी इन द वर्ल्ड, और हम्म इंडिया इज नंबर वन इन द पॉपुलेशन ऑफ कैटल्स। बट हम्म अगर बात करें मिल्क, सर इनकी एवरेज आती है 2.5 टू 3 लीटर पर हम्म एनिमल। वही अगर अब्रॉड में बात करें, अब्रॉड में नॉर्मल एवरेज आ रही है 15 से 18 लीटर की। हम्म हमारा यही फोकस है कि हम इनको 2.5 से 3 लीटर वाली को बढ़ा के 5, 5.5, 6 लीटर पे लेके आए। हम्म क्योंकि प्रोडक्शन की बात करें, वो तो मिल्क की जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लें, इंडिया खुद ही कंज्यूम कर लेगा जी। हम्म तो चीजों पे काम कर रहे हैं जी। एक हमने नया इनिशिएटिव अब स्टार्ट किया है जी, ग्रीन फीड का जी। हम्म क्या है कि ग्रीन फीड में हम आ रहे हैं, इंडिया का पहला ग्रीन फीड बनेगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो मोरिंगा के लीव्स हैं जी, हम्म लीव्स और लीव्स को, एक तरह से मोरिंगा एक ट्री है, तो उसके वैसे ही बड़े बेनिफिट्स हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, उसके लीव्स को ड्राई करके उसको अपने फीड फॉर्मुलेशन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जी। तो उससे हम्म फीड की कॉस्ट है वो भी कम होगी, हम्म मेन पास ऑन जाएगा फार्मर्स को जी। तो फार्मर्स के लिए वैसी फीड सस्ती होगी और उसके न्यूट्रिएंट्स लेवल वैल्यू बढ़ जाएंगे। हम्म तो अभी बस आने वाले टाइम में तो ये सर बैकग्राउंड तो ऐसा है कि 3-4 कॉपरेटिव्स और कुछ कॉर्पोरेट हाउस के साथ कर रहे हैं। फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स हमने खुद के ब्रांड में अब स्टार्ट कर लिया जी, पैन इंडिया स्टार्ट किया और कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट स्टार्ट किया जी। एक्सपोर्ट के लिए क्या है कि एक्चुअली ये आइटम थोड़ी बल्की है फीड की, तो सप्लीमेंट्स जो है, सप्लीमेंट्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं इजीली, और जो फीड है, फीड सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो सकती है जी। तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस कंट्रीज तक ही जा सकती है जी फीड। और सप्लीमेंट्स हमने अक्रॉस द कॉन्टिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं जी। ये मोरिंगा का थोड़ा और डिटेल दे सकते हैं आप क्या अभी? मोरिंगा का सर ऐसा है कि मोरिंगा पे अभी हमारी R&D चल रही है जी। हम्म तो ऐसा है कि मोरिंगा पे एक तो लीव्स, इसके मतलब हर पार्ट मोरिंगा का काम आता है जी। मोरिंगा के जो लीव्स हैं, लीव्स से हमारे कैटल फीड का आ जाता है जी। आपने वो देखा होगा कि वो लंबी सी ड्रम जो उसमें भी डलता है जी, आपका सांबर वगैरह में ना जी। तो उसका क्या है, अगर उसको हम ड्राई कर दें, ड्राई करके उसके अंदर से एक सीड निकलता है जी। तो सीड का हमने थोड़े से ट्रायल किए हैं, सीड को अगर हम क्रश कर दें, तो क्रश करके उसमें से एक ऑयल निकल जाता है, एक केक बन जाता है जी। उसका लेफ्ट ओवर का केक तो एज इट इज ही कैटल फीड में यूज हो जाता है जी। वो हमने अपने इधर ट्रायल्स कर लिए जी। जो हम्म ऑयल के ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, उसमें आगे चल के कुछ एविएशन फ्यूल्स हो गए, या इससे काफी चीजें आगे ऑल ओवर वर्ल्ड काम चल रहे हैं। तो ये एक 80, सॉरी गो। में बायोडीजल तो ऑलरेडी यूएस की कुछ कंपनीज है और ऑस्ट्रिया की कंपनीज है, दे आर मेकिंग बायोडीजल फ्रॉम दिस हम्म मोरिंगा ऑयल। हम्म और उसका एक बार्क होता है ट्री का जो बचता है जी, तो उसका भी एक इन्होंने रिसर्च चाहिए कि इसको कर टेस्ट करके इसको कुछ करके, तो इसमें लिथियम में यूज हो सकता है, ईवी बैटरीज में जो पार्ट है ना जी लिथियम का, उसमें भी इसका यूजेज आ सकता है। हम उन्हीं में ये ट्राई कर रहे हैं कि पंजाब राज्य अपने नियर बाय स्टेट्स में, तो हम इसको मोरिंगा को ग्रो करेंगे। जो हमने सीड आइडेंटिफाई किया जी, उसकी नर्सरी लगा के उसको ग्रो करेंगे, फिर उसके ऊपर आगे जितना इसका फीड के लिए पार्ट चाहिए वो फीड में रखेंगे, बाकी हम टाई अप्स करेंगे, इंटरनेशनली भी टाई अप्स करेंगे, जिससे इसका ऑयल और बाकी पार्ट्स का हम उससे भी कुछ रेवेन्यू आ सके जी। तो कंपनी ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया सर। तो अभी ये प्लांटेशन क्या, अभी तो आपने जमीन लिया होगा राइट? सर जमीन लिया है, इसके ऊपर नर्सरी स्टार्ट करेंगे जी। क्योंकि हम्म सीड है, क्योंकि जो मोरिंगा वैसे अभी लगा हुआ है, ये PKM2 सीड आता है जी, जो हमने आइडेंटिफाई किया है। जो PKM1 है, 3 है, उनसे ना एक्चुअली ऑयल भी नहीं निकल, और उस ऑयल से आगे चल के बायोडीजल और वो चीजें बन नहीं पा रही जी, जिसमें जो हम्म। हम वही वाला स्टार्ट कर रहे हैं जी, वही वाला लगवाएंगे जी। तो इसके लिए अब डिफरेंट स्टेट्स में हम टाई अप्स करेंगे जी, लैंड के लिए ना जी। और आगे एटीएफ या बायोडीजल के लिए कस्टमर है अभी, या वो सब बात की बाद में आएंगे? तो अभी हमारी बातचीत चल रही है सर, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है, बट वी आर लुकिंग हाँ। इनटू। और जसों जी, अभी जो 100 करोड़ का रिवेन्यू है उसमें से फीड और न्यूट्रिएंट का क्या स्प्लिट है? तो लास्ट ईयर जैसे, अभी तो चलो रिजल्ट आने हैं, इससे लास्ट ईयर देखा जाए तो वो फर्स्ट ईयर था हमारा इसमें ना, उसमें सर मेरे ख्याल से अराउंड 3 to 4 करोड़ ही था, 74 करोड़ में से ना जी, हाँ। सप्लीमेंट। दैट वाज आवर फर्स्ट ईयर जी। एंड तो उसमें, नेक्स्ट सॉरी, ईयर ये इंक्रीज होगा सर। और इसमें मार्जिन कितना रहता है? बिकॉज टिपिकली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBITDA जो है वो 2 से 4% ही घूम रहा है।
हाँ, एक्चुअली क्या है सर, फीड में मार्जिन बहुत थिन है जी, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर थर्ड पार्टी अभी तक। हम्म, अब एंड स्टार्ट किया है तो उसमें थोड़ा सा बॉटम लाइन इंक्रीज होगी फीड में भी, और फीड सप्लीमेंट के मार्जिन अच्छे हैं सर। द बॉटम लाइन इन फीड सप्लीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15%। अच्छा। तो अभी तो ये थोड़ा चार थोड़ा सा फोकस सप्लीमेंट में कर रहे हैं जी। तो 4 करोड़ का जो सप्लीमेंट अभी आप बेच रहे हैं वो इस साल, आने वाले साल में कितना हो जाएगा मोटा मोटा? क्योंकि देखिए, आपका जो वो फीड सर का बढ़ बिजनेस जाएगा, है, आएंगे सर। सॉरी जो आपकी वीडियो कॉल हुई है, सॉरी आप एक बार रिपीट करेंगे क्या प्लीज? मैं कह रहा हूँ सर, ये अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 4 करोड़ था लास्ट ईयर ना जी, सप्लीमेंट का बिजनेस जी। दैट विल हम्म, इंक्रीज दिस ईयर, मतलब जो लास्ट ईयर था जी, हम्म, 2023-24 में सप्लीमेंट बिजनेस अब इंक्रीज हुआ है जी। और इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हम थोड़ा सा फीड के साथ साथ फीड सप्लीमेंट बिजनेस भी इंप्रूव कर रहे हैं जी, बिकॉज द बॉटम लाइन इज देयर इन फीड सप्लीमेंट। हम्म, क्योंकि फीड में तो एक्चुअली वॉल्यूम का ही बिजनेस। हम्म। जैसे अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली 8 करोड़ का सेल भी हुआ, उस पर 15% आप नेट प्रॉफिट बोल रहे हो, तो 1 करोड़ 20 लाख वहां से आ गया, और 100 करोड़ के फीड के बिजनेस में आपको और 2 करोड़, तो 3 करोड़ 20 लाख बन गया, राइट? एक्स दिस फीड बिजनेस। Right. So after that, we are now going into this moringa also, but it will हम्म, take years. But कम अभी दाम। का आ जाएगा तो मोरिंगा का हमारा जो रॉ मटेरियल आएगा फीड में यूज करने के लिए, that will definitely increase our bottom line। तो अभी रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं आप? बाहर से? ये एक्चुअली क्या है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है खन्ना जी, वेयर आर प्लांट इज हम्म, लोकेटेड। तो अभी खन्ना में मैक्सिमम हमें रॉ मटेरियल उधर मिल जाता है। कुछ हम फार्मर्स के साथ अब टाई अप स्टार्ट कर रहे हैं, हम्म, जिस विदाउट बीच में ब्रोकर को डाले डायरेक्ट फार्मर से ले लें जी। हम्म। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कुछ काम अभी स्टार्ट किया है जी कंपनी ने। तो ये जो पंजाब या हरियाणा में वो स्टबल जलाने वाला है, उससे वो माल नहीं उठा सकते क्या आप? उधर कुछ पॉलिसी सपोर्ट नहीं है? इसकी अभी नहीं है। उससे एक्चुअली क्या है कि वो ना थोड़ा तीखा तीखा होता है, वो जानवर के अंदर जाके पेट को इंजर कर देता है जी। अभी यहाँ पे अच्छा। पीआई रिसर्च चल रही है। दे हम्म, आर कि उसमें कोई मेथोडोलॉजी है, उसमें एक्चुअली नाइट्रोजन बहुत होता है जी, हम्म, पराली को साड़ते हैं जी। तो अभी हम्म, वो नाइट्रोजन करने का कुछ यहाँ पे पीएयू में चल रहा है। तो एक बार हम्म। वो हो जाएगा, उसमें 5 to 10% ब्लेंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं जी। अभी तक अप्रूवल हुई नहीं जी। अच्छा। तो सर जो अपना करंट पोर्टफोलियो है, दैट कैटल फीड आपने जो बोला, जो केक बनता है आफ्टर द प्रेसिंग एंड एक्सट्रैक्शन, so that is very similar to what a lot of these Godrej Agrovet or even Dota Dairy, those kind of people are also doing, right? I mean, Moringa is a new thing, I agree. So राइट। uh, then is it fair to assume कि for you to grow, the one of the factors would be proximity to the end market? आपका रॉ मटेरियल, आपने बोला कि एडवांटेज है दैट यू आर नियर द बिगेस्ट मंडी ऑफ एशिया, so that is the raw material advantage. हेलो। Hello. Sir, Gurmeet sir has also joined. He is the chairman and father of Jasjot ji. Okay. नमस्कार गुरु जी। Hello, I am audible? Yes sir. यस सर। Yes, sir, you're audible. Okay. जय। You please continue. So my question was, sir, what would the growth strategy be beyond a period? Because if you have to become a pan India player, you will need multiple plants, right? Yeah, please continue. Yes, sir, your voice is breaking. Can you hear me? Yes, sir. Please continue. Yeah. So see, what my question was, that the current feed business is very similar to, what a lot of people like Godrej Agrovet or Dodla Dairy, this kind of people are already doing. Now they have multiple plants or multiple distribution centers. So, the growth is possible as they can reach different end markets. In your case, one of the advantages is raw material procurement, because you said that you have this biggest mandi where your plant is situated. But that would not be enough to cater to multiple markets, right? So then is the plan there, that you will go at multiple locations and set up plants,
या फिर the plan is to get into specialty seeds like moringa is number one, and maybe all the research that you're doing. So how is the top line going to grow? Like what is the strategy here? Sir, Because you are cattle very feed technically तो अभी सर Yeah. commodity type धंधा है, मतलब in a way आप बोल सकते हो. Sir, can I intervene there? Yes sir, sure sir. To be very frank, the example you given of this Godrej Agrovet, you are very rightly said that they have multiple plants. But at the same time, I tell you, they have not their own plants. They have leased it out. And this similar practice we can adopt. From where we can get orders, we can have a plant there. That is not an issue. But the ultimate unique selling point in Ajuni is that we are making specialized sort of feeds. What Godrej is, or I should not name anyone, but the other players, what they are doing is they are making one type of a feed, whereas we are making multiple sort of brands. Like it's for a calf, it's different type of feed. A cow, which is heifer, it's a different kind of feed. And then if cows in lactation period, there are 3 lactation periods: high lactation, medium lactation, low lactation, and then dry period. We have different type of feed with us, and we are trying to cater the market or trying to divert the market towards that. And ultimately our bottom line will be much better than top line. But to increase top line, it's hardly anything. We can take any plant anywhere in the country. That is not an issue. Can you hear me? Yes, sir, Hello. we can hear you. Yes sir. sir. Sorry, I was on mute. Yeah, it's a policy matter of the company. How we can get into that. If we have good market, we can have a plant that is not an issue. But right now, So sir, then going by that strategy where you said that you have multiple feeds, so then is there a possibility that जो current plant है हमारा वहाँ ये आपके पास जमीन है to expand to do brownfield capacity? can you repeat the question? I am not able to hear you proper. आपका जो current plant है Hmm. आप वहीं capacity बढ़ा सकते हो, उधर brownfield expansion का आपके पास जगह है? Because you said Yes. Okay. Recently we bought a plot just adjoining to our plot. We are working at present. We are working in a plot size of, let's say, 3 acres, and 2.5 acre land is still available with us to set up new plant. Okay, got it. Yeah. Sir. Got it. Thank you so much. एंड सर ये जो मोरिंगा सीड वाला है उसका रिटर्न्स वगैरह कैसे रहते हैं? मतलब कितना पैसा कैपिटल लग रहा है, 2 साल में कितना, एक बार सब कुछ सेटअप हो गया, या एक प्लॉट ले लेते हैं जो आप पहला जहाँ पे नर्सरी लगा रहे हैं उसका रिटर्न कैसे हो, कितना रेवेन्यू और कैसे काम? ऐसा है कि एज फार एज नर्सरी और टिश्यू कल्चर इज कंसर्न्ड, उसमें तो देयर इज नो पे बैक पीरियड. उसमें तो इट्स नर्सरी लग रही है विच विल बी कैटरिंग टू आवर नेक्स्ट प्लान ऑफ कल्टीवेशन. So at present, the main issue is there is no seed available all over India. The seed we procure from University of Tamil Nadu, they have brought only 10 kg of seed which we bought from them. To get another 10 kg, they said they will have to wait for 1.5 years to get that sort of that type of particularly seed. We have zeroed down one variety, that is PKM1. PKM1 is variety which gives us seed which ultimately will crush it and produce moringa oil. Moringa oil will be used by different biodiesel or renewable energies, aviation fuel and all that. That is now at the stage of R&D still. Still it's on the stage of R&D. But the cake which we receive after expelling will be used as a raw material to the cattle feed. It is not only nutritional, but it will be available throughout the year.
at present in cattle feed, this mustard oil and mustard cake and cotton cake is being used, which is seasonal availability. Whereas in that case, that cake, moringa cake, will be available with us throughout the year. That will be the advantage for cattle feed point of view. Got it, sir. So this will take some more time, right? Yeah. Actually, the seed which is in our hand, it's sufficient to go for up to 200 acres of land. In first Okay. phase, we are planning to have 500 acres, but for that we have to wait for some time to cultivate to get the required quantity of seed with us. Understood. तो ये जो सप्लाई है सीड का, ये एनी टाइमलाइंस की कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? या Yeah, for the initial period, trial period, that we will have for 200 acre of land, that is with us. To go further to the 200, we need almost a year to get that sort of a quantity with us. और अभी लैंड कितना एग्रीगेट कर लिया आप लोगों ने नर्सरी के लिए? नर्सरी के लिए तो हमारे पास 16 एकड़ है, जो हमारे इट्स जस्ट इन विसिनिटी ऑफ चंडीगढ़ वेयर वी आर डूइंग, एंड देन इन उदयपुर वी हैव टेकन अराउंड 3 acre of land, because there land quality, soil quality is main criteria from where, although it's rain fed plant, but in initial state we need some chemicals and some pesticides, special type of structure which mix with the soil, and only then it will grow the way we want. And typically how much time will it take for a nursery to stabilize? 1 year, 2 years? Yeah, more than 1 year down the line, if we get the commercial crop with us. Because you must have seen the tree of moringa. Have you seen any moringa tree? No, sir. Okay. There's a drumstick which we used to have sambar with idli and dosa. You must have noticed in sambar, you find that drumstick in it. In that drumstick, you will find small pieces of seed. But if you pluck the pod, green pod, the seed will not grow. Seed will grow only if it remains on the branches of the tree, and for the time of minimum 15 months. Only that seed will ripe and give good results of oil content. So 15 months on ground plant is required to be there. Okay. Yeah. And per acre, मतलब after 15 months, then कितना revenue या कितना profitability बन जाता है? To be very frank, it's all everything is on trial nowadays. But as far as this अगर आप Google पे जाते हैं तो then you will find a different type of some site says it's 45 metric ton of leaves and 5 metric tons of seed you will get after 15 months, and leaves will start immediately after 3 months of cultivation, which we can harvest after every 3 months. That leaves will be dried. It can be dried in sun dry. It can be dried through solar, or it can be dried in a electrical heater. Okay. Once it's crushed and convert into the powder, which can be used in cattle feed. It can be used in medicinal uses. It's nutraceutical sort of raw material for making even what you call it, moringa tea, moringa capsules you'll find in the market. और प्रॉफिटेबिलिटी की आप बात करें तो आज की डेट में मोरिंगा पाउडर जो है, अगर आप मार्केट से लेने जाते हैं तो इट्स आई एम होल्डिंग इन माय हैंड, इट्स 100 ग्राम इज ऑफ अराउंड 250 रुपीज. ये जो मोरिंगा लीव्स है, या पाउडर, मोरिंगा पाउडर है ये जो मेरे पास. ओके. या तो इसका आई वुड लाइक टू शो यू द सीड. दिस इज द सीड. दिस इज द मोरिंगा सीड.
Hmm. Yeah, special type of packaging is there. Then the oil which we are expecting to be, alternate of aviation fuel. This is the oil. This Hmm. oil is, yeah. By chance I am sitting in the lab, so I can show you all these things. तो ये जो लीव्स हैं ये अभी आप अपने ब्रांड में बना के पाउडर बेचेंगे या ये जैसे ऑर्गेनिक इंडिया का कैन था उनको सप्लाई कर रहे हैं आप? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स कैसे मार्केट करनी है, तो मार्केट में होगा। अब आप ऑयल जब आपने निकाल लिया, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ, दिस इज अ केक which is after expelling the seed, after extracting oil, we'll get this type of, which is very, very tasty for animals. Okay. So then moringa branches that can be, burnt and get charcoal out of that. I can show you the charcoal sample also. This is the charcoal. This is charcoal, which is which we have practically made by our own hands in our own fields. Okay. So we are working on it very, very, seriously and dedicatedly. We are working on it. But Gurmeet, just to, again, sorry, because you guys are way too deep into it, but हमारे perspective से, I'm sorry, I'm going back again to the same point कि 1 एकड़ में 1 साल में कितना रेवेन्यू बन जाता है? वो जो हमने अभी कैलकुलेशन की हुई है, मैं आपको रफली कैलकुलेशन बता सकता हूँ उसकी। प्रोजेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पर एकड़ का अराउंड 2 लाख रुपीज आ रहा है जी। ओके। एंड जो इसमें हमें इनकम आ रही है पर एकड़, दिस कंसिस्ट ऑफ मोरिंगा मैश है, इसमें मोरिंगा सीड्स हैं, देन इतना ही अगर दोनों को ही ले लें तो सर इट्स अराउंड 4 लाख ऑफ रुपीज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। देन वी हैव टू पर एकड़ पर ईयर, पर एकड़ पर ईयर। देन इसमें कार्बन क्रेडिट अभी हमने ऐड नहीं किए हैं, बट अगर कार्बन क्रेडिट जिसकी मेथोडोलॉजी ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है, हमें 24 इसमें पॉइंट्स मिलेंगे, कार्बन पॉइंट्स जो हैं, जिसका आज की रेट में 2500 सीसी रेट है, तो दैट कम्स टू 60,000 रुपीज पर एकड़। अगर इसमें बाय कोल में चले जाते हैं तो इसमें 7 टन का करीब बाय कोल मिलेगा, जिसका आज की रेट में 20,000 रुपीज के रुपीज टन का रेट है, तो 1,40,000 दैट वुड बी एडिशनल इनकम फॉर दस। इन आगे इसके आगे और चलते हैं तो देन इसमें जो मैंने अभी आपको दिखाया है कार्बन वाला है, एक्टिवेटेड कार्बन फॉर बार्क और ब्रांचेस से आता है, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे, बट ग्रॉस एस्टिमेट का टोटल मिला के हमारे 7 लाख रुपए हमें इसमें आना चाहिए पर एकड़। And our target should be to achieve revenue of 10 lakhs per acre after deducting the expenses. This is our, projections. Yeah. और 500 एकड़ के ऊपर अगर हम जाते हैं तो 7 साल में 3 फेसेस में इसमें जाते हैं, तो इसमें तो प्रॉफिट्स तो काफी अच्छे हैं जी। और इस साल में कितना एकड़ आप लोग ऐड कर लेंगे मार्च 25 तक? 200 एकड़ तो हम आप वहीं कोशिश कर रहे हैं कि अहमदाबाद के आसपास ही मिल जाएगा हमें लैंड की, उसमें अगर मिल जाएगा तो 200 एकड़ तो हम इमीडिएटली करेंगे जी। बिकॉज उसमें जो है ना जी, जैसे आपने इनकम की बात की, इनकम कोई एक हेड से नहीं आनी है जी। इनकम राइट फ्रॉम आपके, अगर हमारे कैटल फीड की क्वालिटी न्यूट्रिशंस में जाएं उसमें आएगी, अगर हम इसमें एटमॉस्फेयर के कार्बन क्रेडिट से जाएं जिसमें CO2 की एमिशन हमने सिक्योरेशन करनी है उसमें आएंगे। देन इसमें आपके जो बायोटिक और एंटीबायोटिक इसमें जाते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल में उसमें आते हैं, अगर हम फीड स्टॉक बायोडीजल के लिए भेजते हैं तो उसमें अलग अलग आते हैं, तो मैं डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम इज देयर। एंड इसमें पैसा कितना लग जाएगा साहब आपको अभी लैंड वगैरह एग्रीगेट करने में? देखो अभी तो हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही जा रहे हैं जी, करंट जो लीज पे ही लैंड लेंगे तो अच्छा। हाँ, तो अभी जब हमें उसके बाद डिसाइड करेंगे, अगर इसमें अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं हमें आफ्टर 15 months और 18 months, देन वी कैन थिंक टू हैव आवर ओन लैंड। तो लीज कितना आपको पे करना पड़ रहा है साल का पर एकड़? अभी देखो अभी पंजाब में तो जो हम कर रहे हैं वो तो हमारा अराउंड 25,000 पर एकड़ पर ईयर है जी।
जो अभी हमने लिया है जी। और वो 2 लाख जो आपने कॉस्ट बोला उसमें इंक्लूडेड है? पार्डन? आपने जो कॉस्ट बोला था इसका 1 एकड़ का 1.5-2 लाख का, उसमें इंक्लूडेड है ये रेंट या नहीं? उसमें ये रेंट इंक्लूडेड है, दैट इज पार्ट ऑफ दैट, यस। और ये जमीन आपको मतलब कितना, एक लीज कितना 5 साल का होता है या एनुअली? एक्चुअली ये जो इसका प्लांट है ना सर, वो प्लांट की जो शेल्फ लाइफ है दैट इज 7 years जी। तो एक बार आपने अगर प्लांट लगा दिया तो एटलीस्ट एक साइकिल के लिए तो आपको लैंड चाहिए चाहिए। तो मीन 7 years का हम इसमें एग्रीमेंट करेंगे जी, जिससे भी करेंगे। अभी जो हमने अभी चंडीगढ़ के बाद जिसमें टिश्यू कल्चर का और इसमें नर्सरी का कर रहे हैं, अभी वैसे तो हमने 5 years का किया है, फर्स्ट जो किया है ना जी। ओके हाँ जी। ओके Jay, anything from you? No, nothing from my side. I'm good. Perfect. Gurmeet ji and Jaswant ji, I think this is extremely helpful. अभी just give us some time, हम लोग थोड़ा सा और internal working कर लें, फिर एक follow up call करते हैं, just to get a better sense. But thanks a lot. Okay, we're always at your disposal. Anytime you can call us. Sure, sir. All right. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Jay. Thank you very much. Thank you everyone for joining.